साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों, अगर आप भी पूर्व सैनिक हैं और सरकारी जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि साथियों आज की वीडियो में मैं पूर्व सैनिकों के लिए सरकारी जॉब के बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों, इससे पहले मैं सरकारी जॉब के बारे में विस्तार से चर्चा करूं, अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं, इसका हिस्सा नहीं है, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिल सके। तो साथियों, DSSB में पूर्व सैनिकों के लिए और सिविलियनों के लिए MTS की भर्ती निकल कर आ रही है, जिसमें सभी पूर्व सैनिक भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो आर्मी से हो, नेवी से हो या एयरफोर्स से हो। तो यानी कि DSSB का मतलब होता है दोस्तों दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इसकी तरफ से ये भर्ती निकल कर आ रही है। देखिए कितने पद हैं दोस्तों। सबसे पहले सीरियल नंबर है, पोस्ट कोड है, पोस्ट का नेम है, डिपार्टमेंट का नेम है और पे लेवल है, किस पे लेवल की भर्ती है, किसके लिए कितने पोस्ट रिजर्व हैं। देखिए सबसे पहले मल्टीटास्किंग स्टाफ, एक्सरसाइज डिपार्टमेंट, लग्जरी टैक्सीज डिपार्टमेंट में जो पे लेवल 1 की भर्ती है, अनरिजर्व के लिए 11 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 8 पोस्ट है, एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट है और टोटल 31 पोस्ट है दोस्तों। इसमें पीडब्ल्यूबीडी के लिए 2 पोस्ट है और पूर्व सैनिकों के लिए 3 पोस्ट है दोस्तों। यानी कि इसमें पूर्व सैनिकों के लिए 3 पोस्ट है, यानी कि 10% कोटा पूर्व सैनिकों का रिजर्व इसके अंदर होता है। अगला है मल्टीटास्किंग स्टाफ का पोस्ट, अगला भी लेबर डिपार्टमेंट में है दोस्तों। ये भी पे लेवल 1 की भर्ती है। तो दोस्तों ये अनरिजर्व के इसमें 33 पोस्ट है, ओबीसी के 28 पोस्ट है, एससी के 16 है, एसटी के 6 है, ईडब्ल्यूएस के 10 है, टोटल 93 है और पीडब्ल्यूबीडी के 4 है और पूर्व सैनिकों के 10 वैकेंसियां हैं दोस्तों। यहाँ पर सीधी सीधी 93 वैकेंसियों में से पूर्व सैनिकों की 10 वैकेंसी है। अगला भी मल्टीटास्किंग स्टाफ का है, यह ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर लेवल 1 की पोस्ट है, अनरिजर्व के 4 है, ओबीसी के 2 है, एससी का कोई पोस्ट नहीं, एसटी का कोई पोस्ट नहीं है, ईडब्ल्यूएस का कोई पोस्ट नहीं, टोटल 6 है और पूर्व सैनिकों के लिए भी इसमें कोई पोस्ट नहीं है। अगला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डिपार्टमेंट, ये भी लेवल 1 का पोस्ट है, एमटीएस का। जनरल की 4 वैकेंसी है, ओबीसी की 3 है, एससी कोई नहीं है, एसटी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, टोटल 9 वैकेंसी है। इसमें भी एक्स सर्विसमैन का कोई कोटा नहीं है। अगला डिपार्टमेंट है इसमें पब्लिक ग्रीवेंस डिपार्टमेंट, ये इसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ का पोस्ट है, लेवल 1 का है। जनरल की 1, ओबीसी की 1, एससी एसटी की और ईडब्ल्यूएस की कोई नहीं, टोटल 5 वैकेंसी, ना ही कोई पूर्व सैनिक की वैकेंसी है, ना ही कोई विकलांग की वैकेंसी है। और दोस्तों यहाँ पर अगले डिपार्टमेंट है एनसीसी डिपार्टमेंट। तो दोस्तों इसमें पूर्व सैनिकों के लिए 7 वैकेंसी है और इसके अलावा जनरल के लिए 31 है, ओबीसी के लिए 19 है, एससी के लिए 8 है, एसटी के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 है। और दोस्तों यहाँ पर जो विकलांग है उसके लिए 4 पोस्ट है। अगला है रजिस्ट्रार कोऑपरेटर सोसाइटी, इसमें जनरल की 4, ओबीसी की 7, एससी की 3, एसटी की 8, एक ईडब्ल्यूएस की 2 वैकेंसी दोस्तों, टोटल वैकेंसी 23। और यहाँ पर देख लेते हैं एक्स सर्विसमैन के लिए टोटल वैकेंसी कितनी है। एक्स सर्विसमैन के लिए वैकेंसी है 2। इसके अलावा अन्य 1 वैकेंसी है। इसके अलावा मल्टीटास्किंग स्टाफ का अगला डिपार्टमेंट है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, इसमें पूर्व सैनिकों की 10 वैकेंसी है, विकलांग की 4 है, जनरल की 40 है, ओबीसी की 27 है और एससी की 15 है, एसटी की 8 है, ईडब्ल्यूएस की 9 वैकेंसी है दोस्तों। तो दोस्तों अगला डिपार्टमेंट है ऑफिस ऑफ लोकयुक्ता, इसमें मल्टीटास्किंग और लेवल 1 के पोस्ट है, जनरल के 2,
ओबीसी के 3, SC ST का कोई नहीं है, ईडब्ल्यूएस का 1 है। टोटल वैकेंसी 6 है। इसके अलावा 10 नंबर पर है डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, मल्टीटास्किंग लेवल 1 का पोस्ट है। 100 वैकेंसी जर्नल की है। ओबीसी की 77 है, SC की 3 है, ST की 21 है और ईडब्ल्यूएस की 30 है। टोटल 231 है। पूर्व सैनिकों की 30 है, विकलांग की 12 है। इसके अलावा 11 नंबर पर अगला जो डिपार्टमेंट है फूड सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स, तो इसमें जर्नल की 57 वैकेंसियां हैं। ओबीसी की 37 है, SC की 21 है, ST की 11 है, ईडब्ल्यूएस की 14 है। टोटल 140 है। विकलांग की 6 और पूर्व सैनिकों के लिए 14 वैकेंसी है यहाँ पर। दोस्तों अगर इस प्रकार हम यहाँ पर देखें, जनरल की 302 वैकेंसी है, ओबीसी की 212 है, SC की 70 है, ST की 53 है, ईडब्ल्यूएस की 77 है। टोटल मिलाकर 714 है यहाँ पर। और इसके अलावा विकलांग की 33 है, पूर्व सैनिक की 76 है। तो इस प्रकार से वैकेंसी कुल मिलाकर टोटल 1869 वैकेंसियां हैं। टोटल सभी डिपार्टमेंट को मिलाकर 1869 वैकेंसियां हैं। और इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए 17/12/2025 से, यानी कि आज 17 तारीख है, तो आज से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं और ये चलेंगे आपके 15 जनवरी 2026 तक। तो ये यहाँ पर अलग अलग कॉलम दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज। देखिए, नेम ऑफ पोस्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ, पोस्ट कोड है 803/25, ये एक्सरसाइज डिपार्टमेंट में है। तो अनरिजर्व ओबीसी SC ST सब के लिए अलग अलग दिया गया है, सबका अलग अलग डेटा है। 8/2/2024 को यह वैकेंसी नोटिफिकेशन इसका आया था दोस्तों। और इसमें पे स्केल दिया हुआ है 18,000 से लेकर 56,900 रुपए तक। ग्रुप सी का पोस्ट रहेगा, गजेटेड नॉन गजेटेड पोस्ट रहेगा। एज 18 से 27 ईयर्स रहेगी, लेकिन इसमें पूर्व सैनिकों को अलग से छूट दी जाएगी। तो पूर्व सैनिक का भी मैं आपको अलग अलग कॉलम दिखाऊंगा। ये अगले डिपार्टमेंट का, तो देखिए आप वीडियो को पॉज करके पूरा देख सकते हैं डिपार्टमेंट वाइज इसका पूरा डेटा, किस डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी रहेगी और किस लेवल का पोस्ट है, ये पूरा आप इसको पॉज करके देखें। पूरा डिपार्टमेंट मैंने आपको दिखाया। भी मैं बात करूंगा इसमें आपके पेपर के बारे में। तो दोस्तों इसमें आपका 2 एग्जाम होंगे। टायर 1 होगा, तो टायर 1 में आपका एग्जाम 2 घंटे का होगा, 200 क्वेश्चन होंगे और MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे। टोटल मार्क डिस्क्रिप्शन के, तो डिस्क्रिप्शन का कोई मार्क नंबर इसमें नहीं लगाया जाएगा, सिर्फ वो क्वालिफाई रहेगा आपका। डिस्क्रिप्टिव टाइप जो पेपर रहेगा वो क्वालिफाई रहेगा। और इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद में आपके अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके टायर 1 में आएंगे। और इसके टायर 2 में जो आपका आएगा, टायर 2 में आप लोगों का ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होगा। आपकी लैंग्वेज के हिसाब से आपको हिंदी या इंग्लिश में देना पड़ेगा। और इसमें जर्नल ईडब्ल्यूएस को 40% नंबर लाने अनिवार्य है और ओबीसी वालों को 35% अनिवार्य है। जो दिल्ली के ओबीसी हैं उनको 35% अनिवार्य है। और जो SC ST है या फिजिकल हैंडीकैप्ड है या PWBD वाले हैं उनको 30% लाने अनिवार्य है। और इसमें आगे क्या दिया गया दोस्तों, एक्स सर्विसमैन विल बी गिवन 5% रिलेक्शन their respective category subject a minimum of 30%। यानी कि जो भी एक्स सर्विसमैन जिस कैटेगरी के अंडर आता है उस कैटेगरी में उसको 5% रिलैक्सेशन और अलग से दिया जाएगा। यानी कि जर्नल के जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको 35% लाने हैं, ओबीसी के एक्स सर्विसमैनों को 30% लाने हैं और SC ST और फिजिकल हैंडीकैप के पूर्व सैनिकों को 25% नंबर लाने हैं इसमें पास होने के लिए। तो दोस्तों अगर आप भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किस प्रकार से छूट दी जाएगी, तो देखिए दोस्तों ये रहा एज रिलैक्सेशन का कॉलम। इसमें SC ST वाले जो हैं ग्रुप सी के उनको 5 साल की छूट होगी, ओबीसी को 3 साल की होगी। PWBD वाले होंगे जो विकलांग वाले होंगे उनको 10 साल की होगी। जो PWBD SC और ST वाले हैं उनको होगी 15 साल की।
जिनके जो विकलांग ओबीसी के हैं उनको होगी 13 साल की। और जो डिपार्टमेंटल वाले कैंडिडेट है उस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, एनसीटी दिल्ली में जॉब कर रहे हैं जो भी है, तो उनको 40 साल की एज तक लिया जाएगा। 45 SC ST वाला का 45 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए और ओबीसी का 43 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। और जो एक्स सर्विसमैन है तो उनको मिलिट्री सर्विस और उसके अलावा 3 साल की और छूट दी जाएगी। और उसके अलावा उनकी जो कैटेगरी जिस कैटेगरी में आते हैं उसकी भी छूट उनको उसमें दी जाएगी। और 55 साल से ज्यादा सभी को मिलाकर उसकी एज नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा स्पोर्ट पर्सन के लिए उनको 5 साल की छूट दी जाएगी। जो SC ST वाले स्पोर्ट पर्सन है उनको 10 साल की दी जाएगी। और जो ओबीसी के स्पोर्ट पर्सन है उनको 8 साल की दी जाएगी। और जो डिसेबल्ड डिफेंस सर्विस पर्सनल है ग्रुप C के, उनको एज 45 साल तक रहेगी। और अधिक SC ST वाले जो है उनकी 50 साल तक रहेगी। तो साथियों, आज के वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई जॉब के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी। मेरे द्वारा इसी प्रकार की जॉब और पूर्व सैनिकों के वेलफेयर से संबंधित वीडियो समय समय पर आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं और समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को दी जाती है। साथियों, अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी महत्वपूर्ण और अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। तो साथियों, मिलता हूं अगली वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।